अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स ऑल टाइप्स। होल कंसेप्ट ऑफ वर्ब दूंगी आज। इससे पहले हमने नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ लिया था। टाइप पार्ट्स ऑफ सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है, यानी कि फर्स्ट नाउन एंड प्रोनाउन जो हैं उनके लेक्चर्स हो गए हैं। उनके लेक्चर्स के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये थर्ड पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीक में। तो वर्ब को स्टडी करने से पहले, इसकी होल कंसेप्ट को देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है, वर्ब को कहा गया ये किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन है। वर्ब के बगैर लैंग्वेज लाइक के बैकबोन के बगैर इंसान, ठीक है। तो वर्ब की जो डिफिनेशंस है, वर्ब जो उसकी डिफिनेशंस है वो 3 पॉइंट्स पे है, ठीक है। वर्ब जो करता है एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। क्या है? वर्ब बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन है और इसको सेंटेंस की सोल कहा गया है। किसी भी सेंटेंस की वर्ब क्या है? सोल है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी वर्ब लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, चाहे उसमें कोई भी वर्ब है, वर्ब ज़रूर लगेगी। इसीलिए वर्ब को बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज कहा गया है। सो वर्ब क्या चीज़, 3 चीज़ों को शो करता है: एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन, एक्शन, स्टेट। एक्शन कैसे शो करता है? डूइंग वर्ब, ठीक है। जो वर्ब्स डूइंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्शन शो कर रहे होते हैं एक्चुअली। लाइक शी ईट्स मील, ठीक है, वो क्या करती है? खाना खाती है। यहाँ पे शी क्या, वो एक्शन शो कर रही है ना, ईट्स मील, ठीक है, कोई एक्शन कर रही है। तो हम ईट्स, कुक, ड्रिंक, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है? एक्शन वर्ब में चले जाते हैं, यानी कि मेन वर्ब जो हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब कौन सी होती हैं? बीइंग वर्ब, ठीक है, एग्जिस्टेंस ये को शो करते हैं। बीइंग वर्ब जितने भी हैं वो स्टेट को शो कर रहे होते हैं। लाइक द डॉग वाज ब्लैक, द डॉग वाज ब्लैक। वाज क्या है यहाँ पे? वो स्टेट को शो कर रहा है, एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। एक डॉग है जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, जिसका कलर ब्लैक है। तो वाज यहाँ पे क्या है? स्टेट वर्ब है। पोजीशन क्या है? यानी कि ऑनरशिप को, या हैविंग वर्ब जितने भी हैं वो पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, यानी कि ऑनरशिप को। जैसे कि हमारे पास आई हैव अ रेड पेन, ये हमारे पास वर्ब है आई हैव अ रेड पेन। हैव किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है ना, कि आई यानी कि मेरे पास एक पेन है जो कि रेड कलर का है। तो क्या है? हैव कौन सा वर्ब हो गया? पोजीशन को। बेसिक वर्ब की डिफिनेशन ही यही है, वो 3 चीज़ों को शो कर रहे होते हैं: एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। एंड वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि वर्ब के बगैर लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि बैकबोन के बगैर इंसान। क्योंकि इंसान का मेन जो क्या कहते हैं, मेन जो पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी में, वो क्या है? बैकबोन है। तो बैकबोन नहीं होगी, इंसान कैसा होगा? ऐसे ही अगर वर्ब नहीं होगी तो लैंग्वेज लाइक डैट, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे वर्ब की टाइप्स। वर्ब की जो टाइप्स हैं, बेसिक जो हैं 6 टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं इसकी, हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये 6 वर्ब्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे और ये हमें होल कंसेप्ट दे देंगे। वैसे तो वर्ब का जो टॉपिक है, जो ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितना टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने सम अप करके आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आएगी। मेन वर्ब, सबसे पहले हम मेन वर्ब्स को देखते हैं। मेन वर्ब्स कौन से होते हैं? मेन वर्ब्स वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन को शो कर रहे होते हैं, यानी एक्शन शो कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं। और वो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू एक्शन। जैसे कि प्ले, बॉयज़ प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। प्ले क्या है? ये एक्शन शो कर रहा है ना, कि बॉयज़ क्या कर रहे हैं ग्राउंड में, वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ही रोट नावल, आई वॉश क्लॉथ्स डेली,
ठीक है। अभी इनको कैसे, मैंने बोला कि डेफिनेशन में इट कैन चेंज, ये कैसे चेंज होते हैं आप देख सकते हैं। बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है, प्ले से क्या बन गया, प्लेइंग बन गया। ही राइट्स नावल, रोड से राइट्स बन गया, ठीक है, यानी कि राइट बन गया। हम ये जो हमारे पास वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, हम इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इनको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब आर द सेम। आगे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये तो हर किसी को पता ही, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके साथ यूज़ होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जब यूज़ होते हैं तो ये सेंटेंस में चेंज नहीं करते, ठीक है। ये जैसे होता है, जैसे इज़ का कोई इज़, जैसे हमने प्ले का प्लेट बना दिया था, इज़ की तो कोई फॉर्म नहीं है ना, तो इसी तरह इज़ चेंज नहीं होता। जब हम इज़ की जगह वाज लगा देंगे तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। सो हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। लाइक ही इज़ राइटिंग अ न्यू स्टोरी, शैना इज वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। इज़ और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब आर सेम, मेन वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब्स आर सेम, ठीक है। मेन वर्ब्स एंड लेक्सिकल वर्ब्स एक्शन को सेंटेंस में शो करते हैं और वो चेंज होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। अब आगे देखते हैं हम दूसरी फॉर्म्स। नेक्स्ट टाइप से जाने से पहले हम देख लेते हैं वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती है। फॉर्म्स तो हम जब टेंसेस लिखते हैं, टेंसेस बनाते हैं, तो हम कितनी फॉर्म्स लगाते हैं, 4 फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जब आप मेरे टेंसेस वाला लेक्चर देखेंगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे टेंसेस। तो वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है, बेसिक 4 फॉर्म्स होती है, V1 V2 V3 V4, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है उसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, 4 फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ जिसको हम कहते हैं V1 प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या डी और ईडी ऐड करके बनाते हैं। जैसा कि वॉक है हमारे पास, उसके साथ हमने ईडी लगा दिया तो हमारे पास क्या लग जाता है, रेगुलर वॉक बन जाता है। और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या है, ईडी लगा के वॉक बना देते हैं। तो रेगुलर वर्ब में क्या है हमारे पास, जब हम डी लगाते हैं या ईडी लगा के जितने भी फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं। वॉक वॉक वॉक, टॉक टॉक टॉक, क्लीन क्लीन क्लीन, ठीक है। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट पे डी या ईडी लगा के वर्ब को पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इरेगुलर वर्ब हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशंस ऑफ वर्ब इज अदर देन रेगुलर वर्ब, यानी कि कोई भी प्रोसेस है, रेगुलर वर्ब के अलावा कोई भी प्रोसेस है जिसके आखिर पे डी और ईडी नहीं लगता, ठीक है, उसके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वो क्या कराती हैं, इरेगुलर वर्ब, मतलब कि उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। डी या ईडी लग जाए तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, यानी कि हम किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ हम ई डी या डी का इजाफा करते हैं, तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जब हम ई डी
या फिर ईडी का इजाफा नहीं करते, कुछ और तरह से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेगुलर्स वर्ब। जैसे शर्ट शर्ट शर्ट, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, इनके साथ हमने ईडी या डी लगा के तो नहीं सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई ना। ब्रेक ब्रेक, ब्रोक ब्रोकन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर फॉर्म, क्योंकि इनके लास्ट पे ई या ईडी नहीं लगा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हुए। अब नेक्स्ट फॉर्म्स को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप्स को देख। हमारे पास अब है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास जिनके कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते नहीं हैं। जब भी हम वर्ब्स को, ऐसे वर्ब जिनको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और वो मीनिंगफुल हमें सेंटेंस नहीं देती विदाउट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। लाइक द बॉय किक्स, ही लव्स, ठीक है। जब हम कहते हैं द बॉय किक्स, ठीक है, द बॉय किक्स व्हाट, होम, वाई, इन क्वेश्चंस का व्हाट एंड होम का रिप्लाई आ रहा हो, तो वो हमारे पास, यानी कि उनके ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होते, उनके ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है और वो मीनिंगफुल नहीं होते। सो हम जब हमने कह दिया द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, क्योंकि हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया द फुटबॉल। ही लव्स हिज मदर हमने लगा दिया, तो हमारे पास लव्स क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। वो वर्ब्स जिनको कंप्लीट करने सेंटेंस में, जिनको कंप्लीट मीनिंग लेने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। उसमें हमारे पास जो एक्शन होता है वो पास्ट होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसने किक किया द फुटबॉल, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो एक्शन क्या हुआ, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे आया, ठीक है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट से एक्शन पास हुआ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास एक्शन पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सिंपली कि जिसका ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड हो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो मीनिंग दे देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाए बगैर वो मीनिंग दे देते हैं। कैसे, जैसे कि द गर्ल्स स्लीप, ठीक है, गर्ल्स स्लीप, लड़कियां सो गई, यहाँ पे कोई होम वर्ड वाइफ कोई इस तरह का नहीं है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, द गर्ल्स स्लीप, ठीक है, गर्ल्स क्या हो गई हैं, सो गई हैं, तो हमारे पास ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। लाइक शी डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, डाइड वो मर गई है, ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं नीड हुआ, बेसिक यहाँ हमारे पास जो एक्शन है वो पास नहीं हुआ फ्रॉम सब्जेक्ट से सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव है उनमें एक्शन पास होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इन ट्रांजिटिव में एक्शन पास नहीं होता फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा कि वर्ब, सम अप करते हैं जल्दी से। वर्ब क्या होता है, एक्शन स्टेट एंड पोजीशन को शो कर रहा होता है, एक्शन स्टेट और पोजीशन को शो कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास सामने टाइप्स पढ़ी हैं वर्ब की कौन कौन सी टाइप पढ़ी हैं। मेन वर्ब जो होते हैं वो एक्शन दे रहे होते हैं सेंटेंस में, और वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लाइक कुक, ईट, ड्रिंक, ये सारे क्या हैं, मेन वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। अब रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, उससे पहले हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए हम ई या ई डी लगाते हैं तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और जब ई या ई डी लगाए बगैर हम कोई किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो इरेगुलर वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव में ये होता है कि किसी वर्ब्स को सेंटेंस में जब यूज़ किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट जो मीनिंग होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते।
वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पूरे वर्ब जो है उसका निचोड़ है, ठीक है। उस पूरे टॉपिक का मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है। सो आपको इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। आप इसको देखिएगा, कॉपी पेंसिल लेके पास बैठिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। थैंक यू।